स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे आपको पूर्णांक। इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की संख्याएं। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... इन्हें हम सभी संख्याओं को, जैसे 1 को गिन सकते हैं, 2 को गिन सकते हैं, 3 को गिन सकते हैं, 4 को, 5 को, और जितनी भी लगभग सभी संख्याओं को हम गिन सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। फिर आता है हमारा पूर्ण संख्या, जिसमें 0 शामिल कर देंगे और प्राकृतिक संख्याएं ले लेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 ... यानी इसमें हम 0 भी लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या में हम 0 भी लगा देंगे, और 1 2 3 4 5 ... कितनी भी संख्या ले लेंगे, वो सभी संख्या क्या बन जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इसी के बाद आता है पूर्णांक, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं ले लें और 0 ले लें, वो सभी मिलकर क्या बन जाती हैं? पूर्णांक। जैसे देखें 1 2 3 4 5, 0 ले लिया और उन्हें में प्राकृतिक संख्या भी ले ली। इन सबको मिलाते हुए हम क्या कहेंगे? ये सभी संख्या क्या हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन पूर्णांक में एक और बात होती है कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगी, और उन्हीं में माइनस भी हम ऐड कर देंगे, माइनस प्लस ऐड कर देंगे, तो वो हमारी सभी संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्णांक। जैसे 0 ले लेंगे और इधर 1 ले लेंगे, इधर -1 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -3 -4 और -5, और इधर 1 ले लेंगे, 2 3 4 5। ये सभी क्या कहलाने लगी हैं? पूर्णांक संख्याएं। जानकारी के लिए आपको हम बताते हैं कि जो 0 है वो पूर्णांक है, ना वो उसमें धनात्मक होता है और ना वो ऋणात्मक होता है। तो हम शुरू करते हैं आज आपका अभ्यास 1.1, जिसमें हमारा पहला सवाल है -6 तथा 3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। हमें ये देखना है कि -6 तथा 3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें -6 नहीं लेना है तथा 3 नहीं लेना है। पूछा गया है कि इनके बीच की संख्या, बीच की सभी संख्याओं में पूर्णांक बताना है। तो हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 नहीं लेना है, यानी कि 3 नहीं लेना है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है? दिए गए सत्य कथन में ग्रेटर देन और लेस देन हमें क्या करना है? खाली स्थान में भरना है। बड़ा सिंपल सा सवाल होता है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर 2 भाग पाए जाते हैं, जैसे इस तरह से अगर हम देखें, जहाँ पर 2 भाग पाए जाएंगे वो हमारा हमेशा बड़ा होगा। और इसमें पहला क्वेश्चन है -8 और -18 यानी 18। तो हम इसमें देखेंगे कि माइनस गिनेंगे तो -1 -2 -3 -4, इससे पहले -8 आएगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो -18 आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन इधर ये ऐसा साइन लग जाएगा, यानी कि इसमें -8 बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे कि -4 और 0 में देखेंगे तो 0 हमारा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में देखें -357 -537 में, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि इसमें माइनस जो है -357 बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है -71 और 17। इसमें देखेंगे कि जो माइनस वाला है वो थोड़ा छोटा होगा, और ये प्लस का है तो हम ये देखेंगे प्लस का हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो है हमारा निम्नलिखित गुणांकों को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें ये ध्यान देने बात होती है कि आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, यानी कि जो संख्या छोटी होगी उसे पहले लिखेंगे
और बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमें -27 है, -11 है, -8 है, -4 है, फिर आता है 0, यानी उसके बाद बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, प्लस हैं, यानी कि वो जब प्लस होंगी तो सभी क्या होंगी, बड़ी संख्याएं होंगी। तो 4, 6, 9, 13, 19 ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, आरोही क्रम में हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा ये वाला, इस तरह से हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा क्वेश्चन होगा, वो हमारा है अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही। वही बात इसमें होती है, इसका जस्ट आरोही का हम उल्टा कर देते हैं, वो कहलाने लगती हैं अवरोही, यानी अपोजिट कर देते हैं। तो जो सबसे बड़ी होगी उसे पहले ले लेंगे और हम छोटी तरफ जाएंगे, यानी अब आरोही में हम बड़े से या बड़ी से छोटी की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हमें 32 सबसे बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद 16, 14, 12, 0, -6, -11, -18, 19, -23 और 32 ये सभी हमारी अवरोही क्रम में हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन है जो वो आपके चैप्टर में दिया है 5वां, हल कीजिए। इसमें है कि 15 + -6 ब्रैकेट में है, इसे हमें सॉल्व करना बड़ा आसान है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है इस वाले सवालों को हल करते वक्त, कि जो ये माइनस प्लस होता है, जब प्लस माइनस के पास जाएगा यानी कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो वो प्लस क्या होता है, माइनस से जुड़ के क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये हमेशा काम में आएगा। तो देखिए, प्लस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब ये हो जाता है प्लस के 15 और माइनस के 6, यानी कि 15 - 6, तो ये प्लस का 9 आ जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, -15 है और +8 है, यानी कि -15 में से +8 करना है। तो हम क्या कहेंगे, अब इसमें के ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, ये पहले से दिया हुआ है -15 + 8, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो पहले तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इसलिए माइनस होगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये 15 बड़ा है, यानी 15 बड़ा है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है ब्रैकेट में -7 + 23 है। तो माइनस को हम बाहर करते हैं, क्योंकि ये इसके इस तरफ नहीं है, यानी कि प्लस अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये +23 के पास है, इसलिए -7 ज्यों के त्यों लिखेंगे और प्लस आएगा, फिर 23 आएगी। अब हम जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, लेकिन साइन जो बड़ा होगा वही आएगा, यानी हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार देखेंगे, ये नेक्स्ट सवाल है जो हमारा -35 + 48, तो इसमें माइनस प्लस है तो वही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे और जिसका साइन बड़ा होता है उसका हम साइन लगा देंगे। इसी प्रकार 74 है। अब इसमें देखना है कि प्लस जब माइनस से जाएगा अंदर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस प्रकार 74 ये प्लस था वो माइनस हो गया, 25 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। नेक्स्ट हम करेंगे -48, फिर इसमें वही बात होगी, प्लस माइनस से जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये फिर देखिए दो साइन हमें दिखाई दे रहा है, माइनस दिखाई दे रहा है और माइनस दिखाई दे रहा है, तो हमेशा माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में से सेम है, इसलिए हम साइन माइनस का ही लगाएंगे, लेकिन जुड़ेगा। तो देखिए -48 -35 जुड़ कर होते हैं -83। नेक्स्ट हम करेंगे छठवां है हमारा सवाल, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। वही बात है, योग मतलब जोड़ ज्ञात करना है, हमें इसमें प्लस करना है, तो हम बड़े तरीके से करेंगे, यानी इसमें 254 तथा -188 है, यानी 254 + -188। हम क्या करेंगे, इसे वही जो हमने पीछे बताया था, प्लस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस से जुड़ के माइनस हो जाता है, और फिर हम इसे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें भी प्लस
माइनस से जुड़ेगा या माइनस के पास जाएगा तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं माइनस प्लस, फिर क्या होगा कि इसमें माइनस है और प्लस है तो हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सॉल्व करके आप देख लें। नेक्स्ट हमारा निम्न का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी किसी चीज़ को अगर हमें प्लस में है तो उसे माइनस कर देना है, वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, -48 है तो हमने क्या कर दिया प्लस, यानी इसका अपोजिट कर दिया। ये प्लस में है तो हमने इसका माइनस कर दिया, यही प्रतिलोम कहलाते हैं। और ये प्लस में है तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ज़ीरो होता है उसका क्या होता है, प्रतिलोम नहीं होता है। यदि ज़ीरो आता है आपके सवाल में तो उसका प्रतिलोम ज़ीरो ही कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 8वां सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि दो पूर्णांकों का योग -16 है, यदि इनमें से एक संख्या -53 है तब अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे बड़े आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमने बताया है कि दो पूर्णांकों का योग, यानी सवाल बोल रहा है, इसे अच्छे से पढ़ा करिए आप सवालों को, तो सवाल जितने अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे आंसर हमारा उतना ही आसानी से निकल आता है। देखिए दो पूर्णांक क्या ले लिया हमने, x ले लिया और y ले लिया, ये दो पूर्णांक हो गए। अब हमने बोला है कि दो पूर्णांकों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी जोड़ना। तो x और प्लस y को हमने क्या कर दिया, जोड़कर कितना दिया हमें वो हमें ध्यान देना है। अगर माइनस का है तो हम माइनस ले लिया है हमने, तो माइनस लगाना है कि -16। अब हमने उसमें फिर आगे हम पढ़ेंगे इस सवाल को, इनमें से एक संख्या इतनी है। उस सवाल में जो संख्या दी है, चाहे हम x की जगह रख दें और चाहे y की जगह रख दें, वो हमारा संख्या कहलाएगी, यानी एक संख्या। तो एक संख्या हमने क्या रख दी, x की जगह रख दी, यानी x एक संख्या हो गई -53, और प्लस था तो प्लस लगाएंगे, y था तो y लगाएंगे, माइनस साइन था तो माइनस लिखेंगे, और 16 था तो ज्यों के त्यों, यानी कोई भी चीज़ हमें अभी परिवर्तन नहीं करनी है, और ज्यों के त्यों हम आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए अब प्लस यहीं था तो प्लस y यहाँ है तो प्लस y यहीं रहेंगे, और इक्वल है। इक्वल को किसी भी चीज़ को, यदि हम किसी भी संख्या को इक्वल के पार करवाते हैं या इक्वल को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी उसका साइन चेंज होता है। देखिए यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ आकर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बड़ा आसानी से कि इक्वल कभी भी, इक्वल को कोई भी चीज़ पार करेगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वही हमने किया। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमने पढ़ाया था या पीछे बताया था कि माइनस प्लस हमेशा होता तो है माइनस, लेकिन साइन वही आता है जो बड़ा होगा। इसलिए इसमें देखिए -16 में से +53 हमने माइनस किया, लेकिन साइन किसका था, प्लस बड़ा था, इसलिए इसमें साइन में हमने प्लस लगा दी, यानी कि y बराबर 37, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, जो कि हमारा 9वां सवाल है। इसमें दिया है जो पीछे का सवाल था सेम उसी तरह का है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए कितने आसानी से हो जाएगा कि दो पूर्णांकों का योग 65 है, यदि इनमें से एक संख्या -31 है तब अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि वही मानना है कि माना कि दो पूर्णांक क्या मान लिए हमने, x मान लिया और y मान लिया। फिर वही करेंगे कि दिया है योग, अगर अंतर देते हैं तो माइनस लगा देंगे, और योग का मतलब होता है प्लस, तो हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, योग का साइन, यानी प्लस का साइन लगा दिया, और बराबर कितने का है, 65 का, वही हमने लिख दिया है। फिर उसमें से फिर वही बात कहता है कि एक संख्या, तो हमने एक संख्या फिर वही ले ली -31, प्लस था तो प्लस, y था y, इक्वल था इक्वल, 65 तो 65 लिख देते हैं, प्लस वहीं रखा। फिर वही काम करेंगे, किसी भी संख्या को यदि इक्वल के को पार करवाते हैं या इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते तो वो उसका साइन चेंज हो जाते। तो यहाँ माइनस था, हमने इक्वल को चेंज करवाया, यानी इक्वल को पार करवाया, तो क्या कैसे हो गई है, प्लस की। तो हमने क्या है 31 को हमने कैसे कर दिया है, माइनस को
प्लस कर दिया, यानी कि यहाँ माइनस थी 31, यहाँ हो गई 31। अब हम देखेंगे कि ये भी प्लस में है और 31 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जोड़ते हैं। तो वही हमने किया, हमने जोड़ दिया तो आंसर आ गया 96। अब देखेंगे इनमें दोनों में से साइन प्लस के हैं, इसलिए हमने साइन यहाँ पर प्लस के लगाए, यहाँ साइन प्लस शो नहीं करवाया जाता, इसलिए इसका आंसर 96 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सरल कीजिए। थोड़ा सा ये कठिन है लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पीछे बहुत अच्छी तरीके से समझाया। फिर समझाते हैं कि हमें बस एक चीज़ याद रखना है, जो साइन होते हैं उसे अंदर किस तरह से करेंगे। तो इसमें देखो -30 है तो 30 लिखेंगे, इस माइनस को हम माइनस के 13 है तो इस माइनस को हम माइनस के अंदर ले जा रहे हैं, यानी माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ इनटू में, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। अगर साइन अलग होते हैं तो हम अलग कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस इनटू में क्या होता है, साइन प्लस हो जाता है। इसी प्रकार पहले हमने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये -25 है और ये 14 है। इसमें भी वही करेंगे, माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें इसलिए माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों साइन माइनस के, इसलिए -65 हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर माइनस था और यहाँ प्लस था, तो हम माइनस कर देंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस करने पर आएगा साइन बड़े का, यानी प्लस में बड़ा है, इसलिए हमने 14 बड़े में लिख दिया। और इसमें क्या कर रहा है, तो माइनस साइन आया था। अब ये प्लस है वो इसके पास जाएगा, यानी इसे क्या कर देगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, घटेगा और साइन वही आएगा जो बड़ा होगा। यानी कि इसमें से हमने ये घटा दिया, लेकिन बड़ा कौन सा है, 65 बड़ा है, उसके पास साइन का है, माइनस का, इसलिए हमने ये साइन माइनस का लगाया, इसलिए इसका आंसर -51 होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि a बराबर -8, b बराबर -7 तथा c बराबर 6 है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b ब्रैकेट में है, ध्यान रखना, प्लस c और बराबर a प्लस, इसमें ब्रैकेट में है b प्लस c। ये याद करने वाली ध्यान है कि जो ब्रैकेट में उसे हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, और माइनस साइन होगा तो उसे भी ब्रैकेट में बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इससे सॉल्व करने में परेशानी नहीं होती है। फिर वही बात करेंगे, -8 लिख देंगे, ये प्लस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो प्लस था। फिर हम ब्रैकेट को फिर सॉल्व कर रहे हैं, तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है तो जुड़ जाएगा, और दोनों साइन सेम है तो इसमें माइनस आ जाएगा। अब ये +6 था तो हमने +6 लिख दिया। ठीक है, और -15 में से +6 माइनस प्लस माइनस किया तो -9 हो गया। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। ये a की जगह हमने क्या वैल्यू थी, वो -8 थी तो 8 रख दी, b की जगह -7 थी तो 7 रख दी, और c की जगह 6 था तो हमने 6 रख दिया। फिर वही बात करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, -8 रख दिया। अब इसमें हम प्लस को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, ये प्लस प्लस था तो प्लस ही रहेगा। अब इसमें माइनस माइनस जुड़ कर क्या हो जाएगा, माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन दोनों सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस का 6 था 6। फिर -15 में से +6, यानी प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं, तो हम घटा देंगे, और साइन जो बड़ा होगा वो हम साइन लिखते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, फाइंड, यानी कि ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल की ओर। ये हमारा 12वां सवाल है, यानी इस अभ्यास का आखिरी सवाल है। तो हम ये देखते हैं, a बराबर -9 तथा b बराबर -6, दिखाइए कि a माइनस b बराबर b माइनस c है। तो हम ब्रैकेट वाला जैसा था सेम रखेंगे, और वैल्यू a की वैल्यू भी रख देंगे, v की वैल्यू रख देंगे। -9, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने यहाँ पर -9 रखा और ये माइनस माइनस जोड़ के प्लस हो गया, यानी इसे लग दिया। इसी प्रकार -6 था, ये माइनस अंदर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस हमेशा घटते हैं। ठीक है, तो हमने ये घटा दिए तो -3 आया। अब ये -6 से प्लस है, ये भी घटेगा, लेकिन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि 9 प्लस के बड़े हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हमारा -3 और इक्वल +3 आएगा। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी साइन आएगा वो बड़ा आएगा। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।